आज के इस एपिसोड में मैं आपको 5 ऐसी इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज दूंगी जो अगर आपने ढंग से फॉलो करी आप एक दिन में 10 घंटे से भी ज्यादा काम कर लोगे। स्ट्रैटेजी नंबर 1, क्लीन स्लेट स्ट्रैटेजी। सोचो पूरे दिन कैसे कैसे आपका माइंड चेंज होता है। जैसे आप सुबह उठते हो, आप काम होते हो, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता जाता है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा एजिटेशन होती है, फ्लक्चुएशंस होती है, उथल पुथल होती है। जैसे आप उठे, आपने अपना फ़ोन चेक किया, ट्विटर पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, किसने क्या किया, फेसबुक चेक किया आपने। एंड जब भी हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है, माइंड काम नहीं होता, उस टाइम पे अगर हम माइंड को कोई इंफॉर्मेशन दे तो वो उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से ले नहीं पाएगा। सो हमें इंफॉर्मेशन माइंड को तब देनी होती है जब हमारा माइंड एकदम शांत होता है। जैसे बहुत सारे रिलीजन्स में भी आपको बोला जाता है आप सुबह उठ के प्रेयर करो, बिकॉज वो बेस्ट टाइम है कि माइंड किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाए। जो माइंड है उसमें इंफॉर्मेशन जा पाए, वो रिसेप्टिव होता है उस टाइम पे। सो आपको अपने जो मेन चीज़ है दिन की, जो सबसे आप चाहते हो कि मुझे ये चीज़ तो करनी ही करनी है, उसको दिन की शुरुआत में प्लेस करो। उसके अराउंड अपना स्केड्यूल बनाओ कि ये तो होगी ही होगी, भले ही उसके लिए आपको 1 घंटा आधा घंटा जल्दी उठना पड़े, उसके लिए उठो। एंड उसके अराउंड देखो कि आप अपने डे को कैसे मैनेज कर सकते हो, बिकॉज उस टाइम पे आपका माइंड सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएगा। स्ट्रैटेजी नंबर 2, अर्ज सर्फिंग। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, जब भी उन्हें कुछ चीज़ चाहिए होती है, उन्हें कोई टॉय चाहिए, कोई खाने की चीज़ चाहिए, वो क्या करते हैं, वो रोने लग जाते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं कि मुझे ये चाहिए, रो रहे हैं। अब कई बार उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको जो चीज़ मांग रहे होते हैं ताकि वो चुप हो जाए, वो चीज़ दे देते हैं। अब ऐसा करने से बच्चे का एक पैटर्न बन जाता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे चीज़ मिल जाएगी। सेम चीज़ अल्कोहलिक्स के साथ होती है, एडिक्ट्स के साथ होती है। जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग आ रही होती है कि मुझे ड्रिंक करनी है, उस टाइम पे वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं करता नहीं करता। जब वो क्रेविंग बढ़ती जाती है, रेजिस्ट कर रहे होते हैं वो, बट एक पॉइंट पे जाके उन्हें लगता है कि यार अब मैं इससे ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो अल्कोहल ले लेते हैं। और ये लूप चलता जाता है, बिकॉज आपका माइंड और बॉडी समझ जाते हैं कि अगर हम क्रेविंग को एक लेवल पे पहुंचा दे तो ये बंदा मुझे वो चीज़ दे देगा। ये चीज़ हमें अपने साथ नहीं होने देनी, हमें अर्ज को सर्फ करना है। सर्फिंग हम कैसे करते हैं, कोई वेव आ रही होती है उसके ऊपर हम बैलेंस करते हैं, हमें उसके ऊपर बैलेंस करना है, अर्ज के ऊपर, डिज़ायर के ऊपर। सो हमें क्या करना है बेसिकली, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, उस टाइम पे आपके मन में आया नहीं मुझे नहीं करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ, या आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं आज तो मुझे पिज़्ज़ा खाना है, आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, आपको पता है, बट अर्ज आ रही है अंदर से। आप क्या करोगे उस टाइम पे, आपको उस अर्ज को रेजिस्ट नहीं करना, आपको अपने आप को वो चीज़ नहीं देनी जो आप डिज़ायर कर रहे हो। आपने अर्ज को सर्व करना है, उस पर बैलेंस करना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि मेरे अंदर ये अर्ज आ रही है, मेरे मन में इतनी क्रेविंग हो रही है ये चीज़ खाने के लिए। उस चीज़ को बस ऑब्जर्व करो, कैसा आप अपने अंदर फील कर रहे हो। जैसे कार में 3 पेडल्स होते हैं, क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर। हमारा माइंड इस तरीके से काम नहीं करता, उसमें 3 पेडल्स नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही पेडल 3 बार है, एक्सेलरेटर। आप कुछ भी करोगे, कोई थॉट को रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे, क्रेविंग आ रही है, मैं नहीं दे रहा इसको अल्कोहल, मैं नहीं दे रहा इसको कोई जंक फूड, वो थॉट्स बढ़ती जाएंगी कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। एंड ये थॉट्स इतनी बढ़ जाएंगी कि आपको वो चीज़ उसको देनी होगी। सो हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि मैं इसको कुछ नहीं दे रही, और ना ये सोचना है मैं इसको कुछ दे रही हूँ। थॉट आ रही है, क्रेविंग हो रही है, ओह थॉट आए, उसको बस ऑब्जर्व करो। जब ऑब्जर्व करते जाओगे, पहले थॉट ग्रो करेगी, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है हो रही है हो रही है, बट उसके बाद वो श्रिंक कर जाएगी। ऐसा करने से आप समझ जाओगे कि कैसे अपनी कोई भी अर्ज है उसको आप कैसे ऑब्जर्व करके बस श्रिंक करा सकते हो। स्ट्रैटेजी नंबर 3, इम्ब्रेस बोर्डम। जब भी आप बोर होते हो उस टाइम पे आप सबसे पहली चीज़ क्या करते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ ढूंढते हो जिससे आपको फटाफट डोपामीन मिले, आपको बोर ना होना हो। आप फटाफट अपने फ़ोन को उठाते हो, कुछ स्क्रॉल करने लग जाते हो, बिकॉज आपके माइंड को बोर होना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो जब भी आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, जब भी आपको उसमें मन नहीं लग रहा, बोर हो रहे हो कि मेरा मन नहीं लग रहा है इसमें, क्या चीज़ आपको नहीं करनी,
आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं उठानी जो डोपामीन आपको दे रही है फटाफट। जब भी हम बोर होते हैं और अपने फोन को उठा लेते हैं, कब 15 मिनट का ब्रेक 2 घंटे के ब्रेक में बदल जाता है हमें पता भी नहीं चलता, और हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इतनी एजिटेशन हो जाती है माइंड में, बिकॉज हम देख रहे होते हैं किसने क्या करा ऑनलाइन, कौन क्या खरीद रहा है, किसकी किससे शादी हो रही है, कौन किसका बॉयफ्रेंड है, कौन किसकी गर्लफ्रेंड है, ट्विटर पे लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने ये पोस्ट किया था, लोगों का क्या कमेंट आया, किसने लाइक किया, किसने नहीं किया। इतनी सारी चीजें आप फटाफट अपने फोन में से ले लोगे तो आपको क्या लगता है कि पढ़ाई आपको इंटरेस्टिंग लगेगी? उसके बाद आपको लगेगा इतना डोपामीन हिट मिल रहा था, अब मैं पढ़ाई में कैसे टाइम लगाऊं। एंड यहाँ पे फोन को आप अगर 10 मिनट भी यूज करना चाहते हो, क्या कभी एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद आप रख देते हो? सो हमें अपने आप को एक प्रॉमिस करना है, बोर होंगी बट टेक्नोलॉजी को थोड़ा दूर रखूंगी उस टाइम पे। बिकॉज होगा क्या, आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, जैसे ही माइंड बोर होता है उसको फटाफट लगता है कुछ ऐसी चीज ढूंढूं जिससे डोपामीन मिले। सो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना। जब आपके माइंड को टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी या कुछ भी डोपामीन वाला नहीं मिलेगा, दूसरी उसकी पता है क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो आपको बोलेगा ये काम नहीं करते, दिन को किसी अलग तरीके से प्रोडक्टिव बनाते हैं, ये काम बोरिंग है। सो अभी हम क्या करते हैं, घर की सफाई कर लेते हैं या जिम चले जाते हैं या कुछ और कल के लिए लिस्ट बना लेते हैं। आपका माइंड आपको ट्रिक कर रहा है ये करा के कि ये चीज इतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ और कर, तेरा दिन प्रोडक्टिव बना दूंगा। सो आप क्या कर रहे हो, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हो फालतू की चीजें करके। आपको जो करना है वो नहीं कर रहे, प्रोडक्टिव दिन बने बस इसी चीज पे फोकस कर रहे हो। हमें ये भी नहीं करना ना। जब हम अपने माइंड को वो दोनों चीजें नहीं देंगे, ना डोपामीन वाली कोई चीज दे रहे हैं टेक्नोलॉजी, ना फिर हम उसको बोल रहे हैं कि ठीक है मैं कुछ ऐसा काम कर लेता हूं जिससे मेरा डे प्रोडक्टिव हो, जब हमने ये दोनों चीजें नहीं की, हमारे माइंड के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे। या तो वो अभी भी बोर हो सकता है, या फिर अगर उसको बोर्डम इतना खराब लग रहा है तो वो एक्चुअल में ध्यान लगा सकता है वो चीज पे जो हम कर रहे हैं, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको क्या करना है, अपने माइंड को बोर होने देना है। बस उठ के वो चीज नहीं करनी जिससे आप सोचो कि हाँ मेरा डे प्रोडक्टिव हो जाएगा। वो चीजें नहीं करनी कि आपका काम करना है, आपको प्रोजेक्ट पे कोई बहुत जरूरी है, आपको कोई लेसन लर्न करना है, बट आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, इसमें मन नहीं लग रहा, मैं सफाई कर लेती हूँ या मैं अपना कबर्ड साफ कर लेती हूँ। ये चीज नहीं करनी हमें। आप अपने आप को बोर होने दो। जब आप अपने आप को बोर होने दोगे, ना टेक्नोलॉजी यूज करोगे ना फालतू के काम करोगे, उस टाइम पे बोर होने से बेटर आपका माइंड सोचेगा इसी पे फोकस कर लेता हूं। टेक्नोलॉजी हमने उसको दे दी तो वहां पे बोर्डम उसका खत्म और पूरा हमारा ध्यान वहीं पे चला गया कौन क्या कर रहा है। अगर आपको ब्रेक लेना भी है, आप बोर हो रहे हो, मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, कहीं बाहर जाओ, नेचर में वॉक करके आओ, बट टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी। इम्ब्रेस करना है बोर्डम को, बिकॉज अगर हमने बोर्डम को इम्ब्रेस करना आ गया, उस जो वीक मोमेंट है उसमें हम हारे नहीं, तो हम एक्चुअल में अपनी जो चीज करना चाहते हैं उस पर फोकस कर पाएंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 4, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है, अगर हम इसको वर्ड को ध्यान से समझे, प्रति का मतलब है टू विड्रॉ, आहार का मतलब है फूड। यानी कि हम जो अपने सेंसेस के थ्रू इंजेस्ट करते हैं वो हमें इंजेस्ट नहीं करना, हमें अपना फोकस, अपनी अटेंशन इनवर्ड्स लानी है। अष्टांग योगा का ये 5th लिम्ब है। जैसे हम बोलते हैं योगा में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, देन प्रत्याहार, देन धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये 8 लिम्स हैं योगा के। हम बात कर रहे हैं 5th लिम्ब की, प्रत्याहार की। यहाँ पे हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ जितने भी आप जो इंजेस्ट करते हो, इम्प्रेशंस, जो भी हमारी, मैंने बात करा था कि थॉट्स जो होती हैं वो कहाँ से बनती हैं, जो भी हम सेंसरी इनपुट ले रहे हैं, अपनी आंखों के थ्रू देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जो स्मेल कर रहे हैं, जब हम अपना ध्यान बाहर से हटा के इनवर्ड्स ले आए, सो हमारे लिए कितना ईजी होगा अपने आप को कंट्रोल करना। हर चीज़ हमें बेसिकली यही करना है। आपने क्या करना है, पूरे दिन जब भी आपको ध्यान आए, कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, एकदम से आपको क्या करना है, फोकस इनवर्ड लाना है, अपनी ब्रेथ को नोटिस करना शुरू करना है। बच्चे खेल रहे हैं, आपको एकदम से याद आया मुझे ये प्रत्याहार की प्रैक्टिस करनी है, एकदम से फोकस ब्रेथ पे ले आओ। अगर आप कहीं जा रहे हो, एकदम से फोकस ब्रेथ पे लाओ। सो ये चीज को आपने प्रैक्टिस करना शुरू करना है। दिन में जो भी कर रहे हो हमेशा ये चीज प्रैक्टिस करो। और ये चीज सिर्फ आप ब्रेथ के साथ नहीं, और भी चीजों के साथ कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो
कि बच्चे खेल रहे हैं, कोई भी काम हो रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, आप बैल्कनी में खड़े हो, आप स्काई देख रहे हो, उस टाइम पे कोशिश करो अपनी हार्ट बीट को सुनने की। क्या मूवमेंट हो रही है, क्या फील कर पा रहे हो आप। ब्रेथ के साथ भी कर सकते हो, हार्ट बीट के साथ भी कर सकते हो। नंबर 5 बात करेंगे एक्शन सक्सेस कैलकुलेशन की। अगर हमें समझ आ गया हमारी मोटिवेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हम अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे। जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो, आप उसके लिए मोटिवेटेड रहोगे या नहीं रहोगे, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, आपका माइंड हमेशा कंप्यूट कर रहा होता है कि इस टास्क को करने का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है। दूसरा, वो ये सोच रहा होता है कि कॉस्ट क्या बेयर करनी पड़ेगी इस काम को करने के लिए, मुझे क्या सैक्रिफाइस करना होगा, क्या मेहनत होगी। तीसरा, क्या चांस है कि ये काम में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ये 3 फैक्टर्स पे आपकी मोटिवेशन डिपेंड करती है, जो आपका माइंड हमेशा एनालाइज कर रहा होता है। हम अगर इन 3 फैक्टर्स को ध्यान से समझ गए और हमें इन्हें मैनिपुलेट करना आ गया, देन हम इजीली किसी भी काम को करने में मोटिवेटेड रह पाएंगे। जैसे अगर मेरे को कोई बोले तुझे जिम जाना है, मुझे जिम जाना है, बट मैं 1 महीने तक जिम गई, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। बेनिफिट मुझे लग रहा है कि वो तो साल बाद आएगा, इतनी टाइम बाद बेनिफिट आएगा, बट मेरी मसल अभी से सोर है, और क्या इसमें मैं सक्सेसफुल होंगी, इसका लाइकलीहुड भी मुझे कम लग रहा है। मैं क्या करूंगी, मैं उस चीज को करने के लिए उतनी मोटिवेटेड नहीं रहूंगी, बिकॉज रिवॉर्ड इतनी दूर है और कॉस्ट अभी इतनी बेयर करनी पड़ रही है, और लाइकलीहुड उसमें सक्सेसफुल होने का वो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। मेरा माइंड उस चीज को करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहेगा, बिकॉज बेनिफिट अभी दिख ही नहीं रहा, कुछ रिवॉर्ड ही नहीं दिख रहा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा माइंड हमेशा सही तरीके से एनालाइज नहीं करता कि किस चीज को करने का बेनिफिट ज्यादा होगा, क्या इसकी कॉस्ट होगी, और क्या लाइकलीहुड होगा सक्सेस का। जैसे हमें पता है कि इसका बेनिफिट मिलेगा अगर हम जिम जाएंगे तो, बट अभी के लिए माइंड को बहुत ज्यादा लग रहा है कि रिवॉर्ड इतनी दूर है तो मुझे नहीं करना। ऐसे ही अगर हम दूसरे फैक्टर कॉस्ट की बात करें, आपका माइंड हमेशा ढंग से एनालाइज नहीं कर पाता कि आपको किसी भी टास्क को करने के लिए क्या कॉस्ट पे करनी होगी। कई बार हमारा माइंड उस कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट करता है और कई बार अंडर एस्टिमेट करता है। अगर किसी को टास्क करने में लेट्स से 1 घंटा लगना चाहिए, बट मेरा माइंड ओवर एस्टिमेट कर रहा है, वो बोल रहा है कि 4 घंटे लगेंगे, तो मेरा उसको लाइकलीहुड करने का कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं किसी चीज की कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट करूं, तो मेरा तब भी मैं उस चीज को अबैंडन कर दूंगी। लेट्स से मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर किया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि मैं गिटार सीखूंगी, मैं सबको देख के सोच रही थी ये तो बहुत ईजी होगा, मैं आराम से उसको प्ले कर लूंगी, बट जब मैंने सीखने लगी तो मुझे लगा ये तो बड़ा मुश्किल है। मेरे माइंड ने क्या किया, कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट किया। ये चीज जब भी होती है तब भी हम टास्क को नहीं करते हैं। एंड तीसरा, अगर हमारे माइंड को लगता है कि इसमें मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, तो भी हम उस चीज को करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहते। लेट्स से कोई इंसान है जो सालों से कभी डेट पे नहीं गया, वो 30 साल का हो गया बट एक भी डेट पे नहीं गया, अब उसके लिए डेट पे जाना कितना मुश्किल होगा। वो सोचेगा कैसे भी करके मैं डेट पे अवॉइड करूं जाना, और अगर वो फोर्स करके डेट पे चला भी गया तो उसको लगेगा कि यार मैं कॉन्फिडेंट ही फील नहीं कर रहा, कैसे बात करूं, क्या करूं। उसका डेट पे जाने के चांसेस और कम होते जाएंगे, क्योंकि उसका माइंड बोलेगा तू सक्सेसफुल नहीं होगा, तेरे को सामने वाले से बात करना नहीं आता, उसका कॉन्फिडेंस वहां पे कम हो जाएगा ना। क्वेश्चन ये आता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। जो भी हमारे सामने टास्क है, हमें उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना है, बिकॉज ऐसा करने से हमारे माइंड को लगेगा कि इसको पूरा करना इजी है, इसका लाइकलीहुड सक्सेसफुल होने का इजी है। जैसे अगर मेरे पास टास्क है कि मैं चाहती हूँ मैं 1 घंटा मेडिटेट कर पाऊँ आराम से बैठ के, बट अगर मैं अपने माइंड को बोलूँ कि ये मेरा गोल है, मुझे 1 घंटा बैठना है, आज मैंने कभी मेडिटेट नहीं किया, आज से 1 घंटा बैठना है, माइंड ये होगा उसके अंदर कि लाइकलीहुड क्या है इसके सक्सेसफुल होने का, बहुत कम, तो मैं मोटिवेटेड नहीं रहूंगी उसके लिए। बट अगर मैं अपने माइंड को बोलूँ कि 10 मिनट मेडिटेट करना है बस, उसका लाइकलीहुड है होने का पूरा, तो मेरा माइंड उसके लिए मोटिवेटेड रहेगा। छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करो, आज 10 मिनट किया है, कल 12 मिनट करेंगे, फिर 15 करके देखेंगे, धीरे 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 हम बढ़ा लेंगे उसको। पहला, छोटे चंक्स में अपने टास्क को डिवाइड करो। दूसरा, हमें स्लोली प्रोग्रेस करना है, हमें धीरे धीरे दिखेगा कि यस प्रोग्रेस तो हो रही है, चेंज तो मुझ में आ रहा है, हमें दिखने लग जाएगा कि फायदा मुझे मिल रहा है, एविडेंट होगा वो बहुत ज्यादा।
एंड तीसरा, क्रिएटिव वेज ढूंढो कि आप जो भी टास्क कर रहे हो उसको और इंजॉयबल कैसे बना सकते हो, बिकॉज ऐसा करने से भी आपकी कॉस्ट कम लेगा माइंड, उसको लगेगा इतने बोरिंग टास्क नहीं है, इसमें तो मज़ा आता है। अब मेडिटेशन का एग्जाम्पल लें, हमें ये लगता है कि कितना बोरिंग होगा, टायरिंग होगा, मेरे को नहीं बैठना है, ऐसे बोर हो जाऊंगी मैं। बट हम इसको क्या कर सकते हैं इसकी कॉस्ट कम करने के लिए? हम इसको कोशिश कर सकते हैं थोड़ा और इंजॉयबल बनाने की। हम अपने आप से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि पहले मैंने वो वाला मेडिटेशन ट्राई किया था, आज मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ। तो हम कुछ नया जब ट्राई कर रहे होते हैं तो हम एक्साइटेड होते हैं, हमें लगता है शायद मुझे ये पसंद आएगा। मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं मेडिटेशन हर बार अपने रूम में करती हूँ, आज मैं आउटडोर्स ट्राई करती हूँ। सो आपको क्रिएटिव वेज ढूंढने कि कैसे आप अपने टास्क को और इंजॉयबल बना सकते हो। क्या वो ऐसा टास्क है जिसको आप दूसरी एक्टिविटी के साथ कंबाइन कर सकते हो? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, जितना आप उसको छोटे चंक्स में डिवाइड करोगे, जितना आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर करोगे एंड साथ साथ उसको इंजॉयबल बना दोगे, फिर आप उसको करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे। सो ये 5 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो एंड देखो कि आपके काम में क्या चेंज आता है।